हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे। तो जिसके अंतर्गत आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2014 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग हिंदी का जो पेपर कराया गया था, हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कराया था। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में जो सबसे पहला जो प्रश्न साथियों वो विलोम शब्दों के साथ में पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि आहूत का विलोम शब्द क्या है। तो आहूत का साथियों जो विलोम शब्द है, विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द। तो आहूत का विलोम होगा अनाहूत। आहूत का क्या हो जाएगा? अनाहूत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है अथ का विलोम क्या होगा। तो साथियों अथ का विलोम होता है इति। अथ का क्या होता है? इति होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका सीधा सा फायदा आपको ये होने वाला है कि कई प्रश्न आपको सीधे सीधे प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं साथियों। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि वादी का विलोम क्या है। तो वादी का प्रतिवादी। वादी का क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अवर का विलोम शब्द क्या है। तो अवर का जो विलोम होता है वो होता है प्रवर। अवर का प्रवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। जटिल का विलोम शब्द पूछा गया है प्रश्न संख्या 5 में। तो जटिल का जो विलोम शब्द होता है साथियों, तो जटिल का होता है सरल। जटिल यानी उलझा हुआ, सरल यानी एकदम आसान। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे वाला जो प्रश्न पूछा गया वो है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध यानी कि गलत है। तो क्या गलत है वही हमको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आमिष का जो सामिष दिया गया यही वाला गलत है। तो इसमें गलती क्या है साथियों? तो गलती है कि आमिष का जो विलोम होता है वो होता है निरामिष। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे निरामिष लिखा होता तो हमारा सही होता है। सामिष जो लिखा गया यही वाला गलत है। तो आमिष का निरामिष। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां से। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? एकदम शुद्ध कौन सा है? तो उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर ए। तो आधा ज 2 बार लिखा जाता है, फिर वह ल उज्ज्वल। बाकी गलत है। कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। प्रमाणिक की जगह पर प्रामाणिक होता है। आगे है निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो है संन्यास। ऑप्शन नंबर ए। ये जो संन्यास है ये भी कई बार पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा गया है। तो ज्यादातर संन्यास ऐसे दिया रहता है, तो कुछ लोग इसको सही करके आ जाते हैं। साथ ही इसमें स के ऊपर बिंदी भी रहेगी, चंद्र बिंदी। जो बिंदी होती है अनुस्वार है और आधा न, दोनों होना चाहिए। तो संन्यास इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध यानी कि कौन सा इसमें से गलत है। तो उपरोक्त जो दिया गया यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सही क्या होता है? उपरयुक्त। अब से आप ध्यान दीजिएगा, तो आप पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे। उपरोक्त गलत होता है, उपरयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है वाक्य में कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये गलत है। इसका जो है साथियों शुद्ध क्या होगा? तो यहाँ पे रहा एक स्थान पे रही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काशी जो शब्द है वो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यही वाली यहाँ पे अशुद्धियां है। प्रश्न संख्या 11 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ऑप्शन नंबर सी। यही वाला हमारा शुद्ध वाक्य होगा। आगे प्रश्न संख्या 12 में कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है। तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। यही वाला हमारा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इनसे भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें भी हम लोग देखते हैं। आपके प्रीलिम्स एग्जाम में साथियों, ये हम लोग मेंस एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो मेंस प्रीलिम्स सबका जो है जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं आपस में भी। तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम आप लोग देंगे उसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के, जिनमें से प्रत्येक सेक्शन से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द से भी आपके टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा गया जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या है।
तो जिज्ञासु कहते नहीं है कि ये बड़ा जिज्ञासु व्यक्ति है, यानी कि जानने का इच्छुक है, हमेशा कुछ न कुछ जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो दुर्बोध। कठिनाई से समझने योग्य यानी कि दुर्बोध। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो पार्थिव। पृथ्वी से संबंधित है यानी कि पार्थिव। ऑप्शन नंबर डी। जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या है, भूतपूर्व। भूतपूर्व किसे कहते हैं, जो कि पहले था लेकिन वर्तमान में नहीं है। जैसे कोई गांव का जो है प्रधान है और जो प्रधान पद से हट जाता है, पूर्व प्रधान होता है, तो उसे कहते हैं भूतपूर्व प्रधान या भूतपूर्व मंत्री, जो भी हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 17 नंबर में है कि जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ। दुर्लभ, दुर माने कठिनाई से, लभ माने प्राप्त होना, तो कठिनाई से मिलने वाला कहते हैं दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसे क्या कहेंगे, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सी भाषाएं जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषाविद। क्या कहेंगे, बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर ए। अब क्या आ गया, अब तत्सम एवं तद्भव से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्द, जैसे कि वृक्ष होता है, और तद्भव यानी कि बोलचाल भाषा में जो उसका जो उससे उत्पन्न शब्द होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़। क्या बोलते हैं, पेड़। ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। आइए देखते हैं। पहला है ढीठ का तत्सम क्या है, ढीठ क्या है, तद्भव है। और इसका जो तत्सम है शुद्ध रूप से संस्कृत वाला जो शब्द है वो होगा धृष्ट। क्या हो जाएगा, धृष्ट। ऑप्शन नंबर बी। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नहीं है यानी कि क्या है, तद्भव है, तो कपूर जो है वो तद्भव होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में क्या है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें जो तद्भव वो है कोयल। क्या है, कोयल। इसका तत्सम क्या हो जाता है, कोकिल होगा। क्या होगा साथियों, जब आप पढ़ेंगे शुद्ध रूप में इसे क्या कहते हैं, कोकिल, तो कोयल जो है तद्भव है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, अट्टालिका का अटारी होता है तद्भव में। क्या हो जाएगा, अटारी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो 3 जो है ये क्या है, ये तद्भव होगा। आगे है करपट का तद्भव क्या है, करपट, तो करपट यानी कपड़ा होता है। कपट मत लगा दीजिएगा साथियों, या कपूर नहीं बल्कि क्या होगा, कपड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। कपड़ा को तत्सम में या संस्कृत में करपट कहा जाता है। अब विशेष एवं विशेषण से कुछ प्रश्न है, इन्हें भी आइए देखते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें से जो विशेषण है वो है बनारसी। ऑप्शन नंबर ए, बनारसी ये विशेषण है। जैसे हम वाक्य से समझते हैं कि राधा बनारसी साड़ी पहनती है, तो साड़ी की विशेषता क्या है कि कैसी साड़ी है, बनारसी साड़ी है, तो इस प्रकार से ये विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 26 में क्या पूछा गया साथियों, तो प्रश्न संख्या 26 है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। 27 नंबर में क्या पूछा गया है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो पुस्तक है विशेष्य। पुस्तक क्या है, विशेष्य है, और पुरानी इसकी विशेषता है यानी विशेषण होगा। आगे प्रश्न संख्या 28 क्या है साथियों, 28 में पूछा गया है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इसमें उस शब्द क्या है, उस जो है संकेतवाचक, संकेत दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ। जैसे किसी को हम इशारे से कहते हैं कि वो आदमी जो वहां पे खड़ा है वो मेरा भाई है, कुछ भी कोई भी वाक्य हो, तो वो आदमी, वो शब्द क्या हुआ, यहाँ पे संकेत हम कर रहे हैं ना, उसके लिए संकेत दे रहे हैं। तो उस ग्रंथ, तो उस शब्द क्या है, ग्रंथ की ओर इशारा कर रहा है यानी संकेतवाचक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 29 क्या है, 29 में कहा गया यह चांदी खोटी सी दिखती है। इसमें खोटी सी विशेषण कैसा है, तो गुणवाचक, इसकी गुण है, इसके बारे में बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। साथियों ये थे हिंदी के कुल 30 प्रश्न।
मेंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिन्हें हमने आज देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जाम, यानी प्री एग्जाम 2014 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी और उसका जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का जो पेपर कराया गया था, उसके 140 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें हम लोग जीएस के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे और शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के साथ। व्याख्या के साथ में हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जीएस के अंतर्गत जीएस के साथ साथ इस पेपर में कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी होते हैं। उन्हें हम लोग छोड़ते हुए जीएस के जितने भी प्रश्न हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।